हाय स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह IBS इंटर कॉलेज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। और आज हम आप लोग को बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज। और एक्टिव एंड पैसिव, मेरे प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि हम किसी भी भाषा को दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक तो हम लोग उसको लिख के व्यक्त करते हैं, दूसरा बोल के व्यक्त करते हैं। तो लिखने और बोलने का जो तरीका होता है वो भी दो तरीके से होता है। एक तो किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस में बोलते हैं। मतलब क्या? एक्टिव एंड पैसिव, एक तो हम सक्रिय वाक्य के रूप में बोलते हैं जिसमें डायरेक्टली कर्ता को सक्रिय मान लेते हैं हम लोग, और दूसरा पैसिव वॉइस जिसमें हम लोग कर्ता को सक्रिय ना मान करके हम लोग उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मेजर बना के उसको सक्रिय कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हमको पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मीनिंग क्या होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। और पैसिव का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ एक्टिव और सक्रिय और निष्क्रिय से क्या मतलब? तो मेरे बच्चों, यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्ता सक्रिय से मतलब है। किससे मतलब है? सब्जेक्ट सक्रिय से मतलब है। सब्जेक्ट सक्रिय से मतलब है। मतलब क्या कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्या हो? सक्रिय हो। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्या हो? सक्रिय हो, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्या हो? निष्क्रिय हो, उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है और पैसिव वॉइस जो होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मैं लिखता हूं कि अरुण राइट्स ए लेटर। मेरे प्यारे छात्रों, अरुण राइट्स ए लेटर का मतलब क्या हो गया? अरुण राइट्स ए लेटर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पत्र लिखने का काम जो राइट है ये वर्ब है। मतलब ये यहाँ पे जो क्रिया है खुद अरुण के द्वारा की जा रही है। मतलब क्या? अरुण यहाँ पे खुद काम को कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्ता को सक्रिय मान लेंगे और ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। मेरे प्यारे छात्रों, अब इसी का दूसरा रूप हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, ए लेटर इज रिटन बाय अरुण। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट था वो दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ जो सब्जेक्ट सक्रिय था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होकर के निष्क्रिय हो गया है। क्या हो गया है? निष्क्रिय हो गया है। और ये जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है लेटर, ये यहाँ पे सक्रिय हो गया है। क्या हो गया है? सक्रिय हो गया है। मतलब क्या कि लेटर तो लिखा जा रहा है लेकिन किसके द्वारा? अरुण के द्वारा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों ने समझा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है, सब्जेक्ट खुद किसी काम को करता है, एक लेटर लिखने का काम खुद सब्जेक्ट कर रहा है। मतलब एक सब्जेक्ट जब खुद किसी काम को करता है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद किसी काम को ना करके जब वह एक एजेंट, एक अभिकर्ता के रूप में पड़ा रहता है, एक माध्यम बन के रह जाता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में एक जगह सब्जेक्ट सक्रिय है तो दूसरे में ऑब्जेक्ट सक्रिय है, और जो सब्जेक्ट है वो एक एजेंट, एक अभिकर्ता के रूप में ऑलरेडी लास्ट में पड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा।
पुनः दोहरा देता हूं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय हो उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। और आप जानते हैं कि इसी पॉइंट्स के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे करते हैं, कैसे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पे बने रहिए, मैं आपको आगे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कितनी इजीली आप इस चीज को एक्टिव और पैसिव को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्टिव से पैसिव जो सेंटेंस होता है एज एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक तरीके से रूपांतरण होता है, रूप परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे आप लोग इजीली एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसे होता क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, इसमें जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों के प्लेस चेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्लेस में चेंजिंग होते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे ट्रांसफर हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। और क्या, दोनों एक दूसरे में स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन करके ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के सेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करके समान अर्थ रखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे मैं लिखता हूं कि राम रीड्स ए बुक। आप देख सकते हो मेरे प्यारे छात्रों कि राम यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। एक पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्टिव और पैसिव का जो रिलेशन होता है वो स्थान परिवर्तन का होता है, जगह परिवर्तन का होता है, मीन्स से सीट चेंजिंग का रिलेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। अगर मैं ए बुक को पहले लिखता हूं तो हो जाएगा ए बुक इज read by राम। मेरे प्यारे छात्रों, बुक को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे ला दिया और हेल्पिंग वर्ब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग इज आर एम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इज का प्रयोग कर लिया और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख लिया और बाय प्रीपोजिशन के द्वारा मैंने नाउन को क्या किया? जोड़ लिया। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब इसका एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस नाउन, ब्रैकेट में कर दीजिए सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो मेरा फार्मूला है एक्टिव से पैसिव में बदलने का है। क्या है? मतलब ये कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो आती है अकॉर्डिंग टू टेंस लिखना होगा, उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा आपको। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए बाय टू या कुछ भी अदर भी प्रीपोजिशन में यूज होते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट, यानी कि नाउन के रूप में जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखना होगा। तो इस फार्मूला को मेरे प्यारे छात्रों को नोट कर लीजिए और यही फार्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो ऊपर वाले में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हमारे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब साइलेंट है, मेन वर्ब भी आया हुआ है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपको दोनों मिल जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा और मेन वर्ब भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सब इसको क्या कर रहे हैं? रूप परिवर्तन करके एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, एक्टिव और पैसिव में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार ज्यादा दोहराना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें कर्ता सक्रिय होता है, पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है। इसलिए आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिव मीन्स से
सब्जेक्ट सक्रिय, पैसिव मीन्स से ऑब्जेक्ट सक्रिय। इस तरीके से एक्टिव और पैसिव में आपको अंतर करना है। जो फार्मूला दिया हूं उसको लिख लीजिएगा और इसके बाद शेष भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। इसलिए जाते जाते आप लोगों से एक आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को बुलंदियों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं और न ही कमेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, कमेंट जरूर कर दिया करिए। टीचर का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर जरूर कुछ बोला करिए, टीचर इसे कभी गुस्सा नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः अर्ज, लाइक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।